हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्ले। यूजीसी नेट जून 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसी के साथ example.com पे यूजीसी नेट जेआरएफ मैनेजमेंट का टेस्ट सीरीज कोर्स 70% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इस कोर्स में 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, मैनेजमेंट के सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं और साथ में वीकली 1-to-1 डाउट सेशन भी है। सो अभी इस वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को चेकआउट करें। अब हम क्विज स्टार्ट करते हैं। ये क्विज बेस्ड है मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट पे और इस क्विज में लगभग 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन में उसके साथ 4 ऑप्शंस होंगे, जैसे यूजीसी नेट के पैटर्न में रहता है वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 1, which statement differentiates marketing from sales? Statement A, sales is a broader concept than marketing. Statement B, marketing involves only product design. And option C, sales is the act of exchanging value, whereas marketing is the strategy behind communicating value. And statement D, marketing is only a post production activity. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर अपने पास एक नोटबुक में इन क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं और इसका आंसर भी लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट सी, सेल्स इज द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग वैल्यू वेयर एज मार्केटिंग इज द स्ट्रेटजी बिहाइंड कम्युनिकेटिंग वैल्यू। Question number 2, which of the following is not a core principle of the marketing concept? Statement A, integrating all organizational activities to satisfy customer needs. Statement B, achieving long-term goals legally and responsibly. Statement C, prioritizing production over customer satisfaction. And statement D, focusing on the needs and wants of customers. इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का कोर प्रिंसिपल नहीं है? इसका आंसर है स्टेटमेंट सी, प्रायोरिटाइजिंग प्रोडक्शन ओवर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल है, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमेशा कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी दी जाती है। ये स्टेटमेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का कोर प्रिंसिपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हु ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड द 4 P's ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग के 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये मार्केटिंग के 4 P's किसने इंट्रोड्यूस किए थे? ऑप्शन ए, फिलिप कोटलर। ऑप्शन बी, पीटर ड्रकर। ऑप्शन सी, ई जेरोम मैकार्थी। एंड ऑप्शन डी, थियोडोर लेविट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ई जेरोम मैकार्थी ने इंट्रोड्यूस किए थे मार्केटिंग के 4 P's। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एक्सटेंडेड 7 P's ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग के ओरिजिनली 4 P's थे, बाद में इसमें 3 P's और ऐड किए गए थे। इनमें से कौन सा वो नहीं है? ऑप्शन ए, पीपल। ऑप्शन बी, प्रोसेस। ऑप्शन सी, पब्लिसिटी। एंड ऑप्शन डी, फिजिकल एविडेंस। 7 P's में जो 3 P's ऐड किए गए थे वो थे पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट सी, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी 7 P's का पार्ट नहीं है। Question number 5, which of the following best describes the primary goal of promotion in the 7 P's of marketing? Option A, to set the price of the product. Option B, to find a target audience and create brand recognition. Option C, to ensure efficient production process. And option D, to define the core product features. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 P's में जो प्रमोशन है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमें टारगेट ऑडियंस ढूंढनी है और ब्रांड रिकग्निशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, पीपल प्राइमरीली रेफर्स टू, यानी कि मार्केटिंग मिक्स में जो पीपल है उस पीपल का मतलब क्या है? स्टेटमेंट ए, कस्टमर्स ओनली। ऑप्शन बी, फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज एंड कस्टमर सर्विस एजेंट्स। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स। एंड ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सप्लायर्स ओनली। 7 P's में जो पीपल है उसका मतलब होता है एम्प्लॉइज से, कस्टमर सर्विस एजेंट से। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल एविडेंस इन मार्केटिंग? इनमें से फिजिकल एविडेंस का पार्ट कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, स्टाफ अपीयरेंस। ऑप्शन बी, इंटीरियर डिजाइन। ऑप्शन सी, प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी। एंड ऑप्शन डी, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल एविडेंस। ओके, फिजिकल एविडेंस से मतलब होता है कि हमें
बेसिकली इस तरीके से हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि कस्टमर को लगे कि वो सारी चीज़ें उस कंपनी से कनेक्टेड है। जैसे अब कहीं हम किसी शोरूम में जाते हैं तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ यूनिफॉर्म में होते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जैसे कई रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गए, केएफसी हो गए, तो वहाँ का जो इंटीरियर डिज़ाइन भी होता है वो स्टैंडर्ड होता है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं तो उसको डिज़ाइन को देख के आप पहचान सकते हैं कि आप मैकडोनल्ड्स में हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल एविडेंस। Question number 8. Which marketing scholar is most widely credited with introducing the extended 7 P's of model of marketing mix? So 7 P's of model of marketing mix किसने इंट्रोड्यूस किए थे? ऑप्शन ए जेरम मैकार्थी, ऑप्शन बी बर्नार्ड एच बूम्स एंड मैरी जे बिटनर, ऑप्शन सी थियोडोर लेविट एंड ऑप्शन डी फिलिप कॉटलर। सो ई जेरम मैकार्थी ने 4 P's इंट्रोड्यूस किए थे। 4 पीस से 7 पीस बनाने वाले थे। ऑप्शन बी बर्नार्ड बूम्स एंड मैरी जे बिटनर। क्वेश्चन नंबर 9. What motivated Booms and Bittner to extend the original 4 Ps to 7 Ps? Statement A. They sought to better capture the unique characteristics of services. Option B. They believed promotion had become unnecessary in service context. Option C. They wanted to replace pricing strategies with more modern tools. And option D. They aimed to eliminate the concept of product altogether. So basically 4 Ps जो थे मार्केटिंग में इसके ओरिजिनली वो प्रोडक्ट पे अप्लाई होते थे, ओके। और 7 Ps जो है सर्विसेज मार्केटिंग को देखते हुए वो एक्सटेंड किए गए थे। सो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दे सॉट टू बेटर कैप्चर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 10. Which marketing scholar is most widely credited with formally introducing the 4 Cs marketing mix model as a customer oriented alternative to the 4 Ps? So 4 Ps जो है बेसिकली एक सेलर के पर्सपेक्टिव से है 4 Ps मार्केटिंग मिक्स। सो एक स्कॉलर ने कस्टमर के पर्सपेक्टिव से भी 4 Cs मार्केटिंग मिक्स का क्रिएशन किया हुआ है। सो इसमें से किसने किया था ये? ऑप्शन ए फिलिप कॉटलर, ऑप्शन बी रॉबर्ट लॉटरबॉर्न, ऑप्शन सी ई जेरोम मैकार्थी एंड ऑप्शन डी थियोडोर लेविट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्ट लॉटरबॉर्न। और ये 4 Cs कौन से हैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 11. 4 Cs ओरिजिनली रॉबर्ट लॉटरबॉर्न ने दिए थे और बाद में वो 7 Ps की तरह उसके बाद उसका भी एक्सटेंशन हुआ था 7 Cs की तरफ, 7 Cs कंपास मॉडल बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, 7 Ps का। सो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए पीटर ड्रकर, ऑप्शन बी ई जेरोम मैकार्थी, ऑप्शन सी रॉबर्ट लॉटरबॉर्न एंड ऑप्शन डी कोइची शिमुजू। सो इसमें से जो सबसे ऑड नाम लग रहा है कोइची शिमुजू, यही इसका राइट आंसर है। सो कोइची शिमुजू ने 4 Cs को एक्सटेंड करके 7 Cs का कंपास मॉडल दिया था। ओके, सो ऑलराइट, ये वीडियो होता है खत्म इन क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो भी किसी दूसरे कॉन्सेप्ट पे आएगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके यूजीसी नेट मैनेजमेंट के सक्सेस के लिए। थैंक यू।